हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपनी वास्तविक ज़िंदगी या नॉर्मल ज़िंदगी में जल्द से जल्द कैसे आ सकते हो अपने घुटने के ऑपरेशन के बाद। नाउ ऑपरेशन इज एन इंटिमिडेटिंग टास्क। हर आदमी को डर लगता है ऑपरेशन के बाद। आपको लगता है क्या मैं ठीक होऊंगा, आपको लगता है क्या मैं अपना काम कर पाऊंगा, क्या मैं अपने नॉर्मल जिंदगी में जा सकता हूं कि नहीं। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूं आप ये क्या क्या चीजें कर सकती है अपनी रिकवरी को जल्दी करने के लिए। नंबर 1, अपने ऑपरेशन के बारे में समझिएगा, क्योंकि डर उस चीज से लगता है जिसकी चीज के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। अपने डॉक्टर विशेषज्ञ से बात करिए कि मेरा ऑपरेशन एग्जैक्टली क्या होने वाला है। दूरबीन का होने वाला है, ओपन ऑपरेशन होने वाला है, इसमें दर्द कितना होने वाला है, क्या मैं चल पाऊंगा, क्या मैं वजन लगा पाऊंगा, क्या मुझे पहले से ही कुछ चीज करनी चाहिए। क्योंकि अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि आपको पता नहीं है अंदर क्या है। जब कोई रोशनी डाल दे उस रूम के ऊपर या आपके ऑपरेशन के ऊपर, तो आप ज़्यादा अच्छा समझते हो, आप ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हो अपने ऑपरेशन के बारे में। इस दौरान आप अपना अरेंजमेंट भी कर सकते हो। अगर कोई घर पे कुछ चीज़ें करनी है, कोई वॉकर इत्यादि आपको ज़रूरत है, हेल्पर की ज़रूरत है, लीव कितना लेना पड़ेगा, अगर आपके कोई ट्रैवल प्लान्ड है, आप उसको भी इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपकी रिकवरी जल्द से जल्द हो जाए। नंबर 2, प्रीहैब मतलब एक्सरसाइज ऑपरेशन से पहले। इससे क्या होता है याद रखिएगा, ऑपरेशन में पुर्जे लगाए जाते हैं या कोई पुर्जे के ऊपर काम किया जाता है, पर उस पुर्जे को चलाता है मांसपेशियां जो मसल्स होती हैं। तो मसल्स गाड़ी की इंजन की तरह होती हैं। अगर गाड़ी की इंजन अच्छी हो तो वो काफ़ी हद तक गाड़ी से कॉम्पनसेट कर लेता है। तो इंजन को मजबूत करना इंपॉर्टेंट है। अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइएगा, एक्सरसाइज सीखिएगा, जो एक्सरसाइज ऑपरेशन के बाद में भी काम आएंगी। अगर वॉकर इत्यादि से चलने की नौबत आ सकती है ऑपरेशन के बाद, तो पहले ही सीख लो। उससे क्या होता है, आपकी लर्निंग कर्व ऑपरेशन के बाद कम से कम हो जाती है, रिकवरी जल्दी हो जाती है। ऑपरेशन के बाद पेन को संतुलित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर ने बताया है, पेन किलर जरूर लीजिएगा। पेन मैनेजमेंट ऑपरेशन के दौरान, ताकि आपको कम से कम पेन हो ऑपरेशन के बाद, वो होना इंपॉर्टेंट है। तो सही मल्टी मोडल एनाल्जेसिया या पेन रिलीफ आपके एनेस्थेटिस्ट के द्वारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज, ऑपरेशन के तुरंत बाद सूजन कम होनी चाहिए, क्योंकि सूजन की वजह से भी दर्द हो सकता है। तो घुटने को या कोई भी पार्ट को हम एलिवेट करते हैं, मतलब 1-2 पिलो के ऊपर रखते हैं, क्योंकि जब आप वो रखते हो तो सूजन कम होती है और इसके वजह से दर्द भी कम होता है। आपको अपने घुटने को नीचे टंगवाना नहीं चाहिए इमीडिएटली पोस्ट ऑफ ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि उससे भी सूजन बढ़ सकती है। आइस को इस्तेमाल करिएगा, आइस पैक्स, उससे भी सूजन और दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाती है। कहीं ऐसे दवाइयाँ भी आती हैं मार्केट में जो सूजन को कम करती हैं, मतलब पेन किलर नहीं है, सूजन को कम करने वाली दवाइयाँ, वो और पेन किलर इकट्ठे लेने से सूजन और दर्द कम हो जाता है। फिर आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने ऑलरेडी शुरू कर ली है अपने प्रीहैब से, पर असली एक्सरसाइज शुरू होता है ऑपरेशन के बाद। तो आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने वॉकर कैसे इस्तेमाल करना है, क्रचेस कैसे इस्तेमाल करना है, ब्रेस कैसे पहनना है, ये सब समझा दिया होगा ऑपरेशन से पहले। नहीं समझाया तो ये सीखिएगा। इसमें 3 मेन एक्सरसाइज है कोई भी घुटने के ऑपरेशन में। घुटने को सीधा करना, मतलब घुटने का बैक साइड बेड को टच करना चाहिए। दूसरा है घुटने का मोड़ना। अगर आपको अनुमति है मोड़ने की, तो मोड़ना शुरू करना तुरंत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी जल्दी बेंडिंग आए उतनी जल्दी आप संतुष्ट होंगे और उतनी कम फिजियोथेरेपी बाद में आपको जरूरत पड़ेगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, वो है मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट मांसपेशी होती है जांघ की मांसपेशी, क्वाड्रिसेप्स मसल, मांसपेशी जो घुटने के आगे की तरफ है। इसका काम करना है घुटने को सीधा करना, इसको टाइट करना, टाइट रखना, 10 तक गिनना, छोड़ना। जितने भी बार करोगे वो दिन में वो कम है। सारे घुटने के ऑपरेशन में ये करना अनिवार्य है, क्योंकि याद रखिएगा, जब घुटना सीधा होगा, जब आप चल रहे हो, तो आप बकल नहीं कर सकते, गिर नहीं सकते। तो इस मांसपेशी को मजबूत करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज फॉलो मी ऑन Instagram, एंड प्लीज सी अदर वीडियोज ऑन दीज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स which are there on my YouTube channel.
थैंक यू।